क्या तुमने कभी महसूस किया है कि रात को शरीर तो थक जाता है, लेकिन मन नहीं थकता? आंखें बंद होती हैं, पर विचारों का शोर बंद नहीं होता। बिस्तर पर लेटे लेटे तुम बार बार करवट बदलते हो और ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर कोई अदृश्य बोझ रखा हुआ है जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देता। अगर ऐसा है तो आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह केवल शब्द नहीं है। यह तुम्हारे थके हुए मन के लिए एक विश्राम है, यह तुम्हारी चिंताओं के लिए एक मरहम है और यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक ऐसा संदेश है जो शायद तुम्हें बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। इसलिए अभी कुछ मत सोचो, न कल की चिंता करो, न बीते हुए कल का पछतावा। बस इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि हो सकता है आज की यह रात तुम्हारे जीवन की उन रातों में से एक बन जाए जहां से तुम्हारे भीतर शांति का एक नया सूर्योदय शुरू हो। और जब यह शांति भीतर उतरती है तब डर कमजोर पड़ने लगता है, चिंताएं अपना असर खोने लगती हैं और नींद अपने आप तुम्हारी पलकों पर उतर आती है। तो अब धीरे धीरे अपने मन को शांत होने दो। प्रिय आत्मा, सुनो, तुम बहुत दिनों से लड़ रहे हो, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों की बातों से, कभी अपने ही विचारों से। लेकिन क्या तुम जानते हो, ब्रह्मांड ने तुम्हें केवल संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा। तुम्हारा जन्म केवल बोझ उठाने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, एक ऐसी शक्ति है जो हर अंधेरे से बड़ी है। लेकिन जब मन चिंता से भर जाता है तब वही शक्ति दिखाई नहीं देती। जैसे घने बादल सूर्य को छिपा लेते हैं, सूर्य कहीं जाता नहीं, वह वहीं होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी कहीं नहीं गई है, वह अभी भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस चिंता के बादलों ने उसे ढक रखा है। आज रात उन बादलों को हटने दो। अपने आप से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। जो होना है वह सही समय पर होगा। मुझे हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन का हर उत्तर केवल मेरे प्रयासों में नहीं, ईश्वर की कृपा में भी छिपा हुआ है। कई बार तुम उन बातों की चिंता करते हो जो अभी हुई ही नहीं है। मन भविष्य की कल्पनाएं बनाता है और फिर उन्हीं कल्पनाओं से डर जाता है। लेकिन जरा सोचो, अब तक तुम्हारे जीवन में कितनी कठिन घड़ियां आईं, कितने ऐसे दिन आए जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ? नहीं, तुम आज भी यहाँ हो, तुम अभी भी सांस ले रहे हो, तुम अभी भी आगे बढ़ रहे हो। इसका अर्थ है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। जब तुम टूट रहे थे तब भी, जब तुम रो रहे थे तब भी, जब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो तब भी। ब्रह्मांड तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वह हमेशा संकेत देता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में और कभी ऐसे ही शब्दों के रूप में। इस समय भी शायद तुम इन्हें संयोग समझ रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड में बहुत कम चीजें संयोग होती हैं। हो सकता है तुम्हारा मन इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए तैयार था। हो सकता है तुम्हारी आत्मा शांति के इसी संदेश का इंतजार कर रही थी। तो अब अपने हृदय को खोल दो और धीरे से यह प्रार्थना करो, हे परम शक्ति, मेरे मन से भय को दूर कर दो, मेरे हृदय से चिंता का भार हटा दो। जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरे भीतर विश्वास जगाओ, मुझे धैर्य दो, मुझे शांति दो और मुझे यह अनुभव कराओ कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। हे ब्रह्मांड, आज की रात मेरे भीतर की सारी बेचैनी को अपने विशाल आकाश में समा लो। मेरे टूटे हुए विचारों को विश्राम दो, मेरे थके हुए मन को सुकून दो और मेरी आत्मा को उस मौन का स्पर्श दो जहां केवल शांति ही शांति है। अब धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का हो रहा है,
तुम्हारी सांसें शांत हो रही हैं, तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और भीतर एक मधुर विश्वास जन्म ले रहा है। वह विश्वास जो कहता है सब ठीक हो जाएगा। शायद आज नहीं, शायद कल भी नहीं, लेकिन सही समय पर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी उस बीज को नहीं भूलता जिसे उसने स्वयं बोया हो, और तुम भी उसी ब्रह्मांड का एक सुंदर बीज हो। तुम्हारे जीवन में भी फूल खिलेंगे, तुम्हारे जीवन में भी उजाला आएगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सुनी जा रही हैं, भले ही अभी तुम्हें उसका उत्तर दिखाई न दे रहा हो। कभी कभी ईश्वर उत्तर देने से पहले हमें धैर्य सिखाता है, कभी कभी वह रास्ता दिखाने से पहले विश्वास सिखाता है, और कभी कभी वह चमत्कार करने से पहले हमें शांत होना सिखाता है। इसलिए आज रात कुछ मत मांगो, कुछ मत सोचो, कुछ मत पकड़ो, बस स्वयं को ब्रह्मांड की गोद में छोड़ दो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही तुम भी इस अनंत सत्ता पर भरोसा करके विश्राम करो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं शांति जन्म लेती है, और जहाँ शांति होती है वहीं गहरी नींद उतरती है। अब इस शांति को और गहराई से महसूस करो। महसूस करो कि रात का यह मौन केवल बाहर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी उतर रहा है। दिन भर तुमने बहुत कुछ सहा है, कई बातें ऐसी थीं जिन्हें तुमने किसी से कहा नहीं, कई दर्द ऐसे थे जिन्हें तुमने मुस्कुराकर छिपा लिया। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि तुम्हें किसी का सहारा चाहिए था, लेकिन कोई पास नहीं था, और तब तुमने स्वयं को ही संभाला, स्वयं को ही समझाया, स्वयं को ही हिम्मत दी। इसके लिए आज स्वयं का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी पूरा अंदाजा भी नहीं है। जीवन ने तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए। हर बार तुमने अंधेरे से निकलने का रास्ता खोजा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। सुनो, ब्रह्मांड को तुम्हारी गति से कोई शिकायत नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी जल्दी मंजिल तक पहुंच रहे हो। उसे केवल यह देखना है कि तुम रुक नहीं रहे, क्योंकि जो चलते रहते हैं उन्हें रास्ते स्वयं मिल जाते हैं, और जो विश्वास बनाए रखते हैं उन्हें चमत्कार भी मिल जाते हैं। कई बार तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हो। किसी को आगे बढ़ते देखकर तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। तुम सोचते हो कि शायद मैं पीछे रह गया हूं, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा, लेकिन यह भ्रम है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। कुछ फूल बसंत में खिलते हैं, कुछ वर्षा में, और कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे कठिन मौसम के बाद खिलते हैं और पूरी दुनिया को अपनी सुगंध से भर देते हैं। हो सकता है तुम्हारा समय भी आने वाला हो सकता है जिन उत्तरों की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वे तुम्हारी ओर बढ़ रहे हो सकता है जिन दरवाजों को तुम बंद समझ रहे हो उनके पीछे कोई नई शुरुआत छिपी हो। इसलिए अधीर मत बनो, अपने भाग्य से लड़ो मत, समय से झगड़ा मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोजते हुए आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं। अब एक पल के लिए अपने सभी डर को याद करो, वे डर जो तुम्हें रातों को जगाए रखते हैं। असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, भविष्य का डर, लोगों की राय का डर। अब कल्पना करो कि ये सारे डर सूखे पत्तों की तरह हैं और ब्रह्मांड की एक मधुर हवा चल रही है। वह हवा धीरे धीरे उन पत्तों को तुमसे दूर ले जा रही है। हर डर तुमसे दूर जा रहा है, हर चिंता हल्की हो रही है, हर बेचैनी समाप्त हो रही है, क्योंकि डर की जड़ भविष्य में होती है और शांति की जड़ वर्तमान में। इस समय, इस क्षण तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे पास सांस है, तुम्हारे पास जीवन है, तुम्हारे पास एक और अवसर है, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
अब अपने हृदय में एक प्रकाश की कल्पना करो, एक कोमल, दिव्य, सुनहरी रोशनी। वह रोशनी धीरे धीरे फैल रही है तुम्हारे हृदय से पूरे शरीर में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारी भावनाओं में। जहां जहां अंधेरा था वहां वहां यह प्रकाश पहुंच रहा है। जहां पीड़ा थी वहां सांत्वना पहुंच रही है। जहां निराशा थी वहां आशा पहुंच रही है। और जहां भय था वहां विश्वास जन्म ले रहा है। अब मन ही मन यह प्रार्थना करो, हे परम चेतना, मुझे वह शक्ति दो कि मैं उन बातों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मुझे वह साहस दो कि मैं उन बातों को बदल सकूं जिन्हें बदलना आवश्यक है। और मुझे वह बुद्धि दो कि मैं दोनों के बीच का अंतर समझ सकूं। हे ब्रह्मांड, मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनमें छिपे हुए पाठ को समझने की क्षमता दो। मेरी शिकायतों को कृतज्ञता में बदल दो, मेरे भय को विश्वास में बदल दो, मेरी बेचैनी को शांति में बदल दो और मेरे भीतर इतना प्रेम भर दो कि मैं स्वयं से भी प्रेम कर सकूं। क्योंकि जब मन स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब संसार की आधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सुनो, तुम्हें हर समय पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है। तुम इंसान हो। कभी थकोगे, कभी टूटोगे, कभी रोओगे, और यह बिल्कुल ठीक है। आंसू कमजोरी का प्रमाण नहीं होते। कई बार आंसू आत्मा की सफाई होते हैं। वे भीतर जमा दर्द को बहा कर ले जाते हैं। वे हृदय को हल्का कर देते हैं। इसलिए अपने बीते हुए दर्द से मत लड़ो, उसे सम्मान दो, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें वह बनाया है जो आज तुम हो। और याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी कहानी अभी लिख रहा है। यह अंत नहीं है, यह केवल एक अध्याय है। अभी बहुत कुछ सुंदर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अभी बहुत सी खुशियां रास्ते में हैं। अभी बहुत से उत्तर आने बाकी हैं। इसलिए आज की रात अपने मन से यह बोझ उतार दो कि तुम्हें सब कुछ अभी समझना है। कुछ बातें समय समझाएगा, कुछ बातें अनुभव सिखाएगा और कुछ बातों का उत्तर केवल मौन देगा। बस इतना विश्वास रखो, जिस शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही शक्ति तुम्हें आगे भी संभाले रखेगी। अब अपनी सांसों को धीमा होने दो, अपने विचारों को शांत होने दो और अपनी आत्मा को उस दिव्य शांति में डूब जाने दो जहां केवल प्रेम है, केवल विश्वास है और केवल सुकून है। जब रात और भी गहरी हो चुकी है, जब संसार का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है, तब अपने भीतर भी एक गहरा मौन उतरने दो। उस मौन में कोई भय नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। वहां केवल तुम हो, तुम्हारी आत्मा है और वह अनंत चेतना है जिसने तुम्हें प्रेम से रचा है। जरा सोचो, इस विशाल ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने रहस्य हैं। फिर भी इस अनंत विस्तार के बीच तुम्हारा अस्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम कोई भूल नहीं हो, तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। तुम इस सृष्टि की एक सुंदर योजना का हिस्सा हो। हो सकता है अभी तुम्हें अपना उद्देश्य दिखाई न दे रहा हो सकता है अभी रास्ता धुंधला लग रहा हो, लेकिन धुंध का अर्थ यह नहीं होता कि रास्ता समाप्त हो गया है। धुंध केवल इतना बताती है कि तुम्हें अगला कदम विश्वास के साथ बढ़ाना है। और विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी प्रकाश देख लेती है। इसलिए आज की रात अपने जीवन की सारी अधूरी बातों को ईश्वर के चरणों में रख दो। जो सपने पूरे नहीं हुए उन्हें रख दो, जो रिश्ते टूट गए उन्हें रख दो, जो अवसर हाथ से निकल गए उन्हें भी रख दो, जो बातें तुम्हारे हृदय को बार बार दुख देती हैं उन्हें भी समर्पित कर दो, क्योंकि हर बोझ को अकेले उठाना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ भार ऐसे होते हैं जिन्हें केवल परम शक्ति ही उठा सकती है,
और जब तुम समर्पण करना सीख जाते हो तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। अब अपने मन से कहो, मैं अतीत को मुक्त करता हूं, मैं उन लोगों को मुक्त करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया, मैं स्वयं को भी मुक्त करता हूं। मैं अपने पुराने भय, पुराने पछतावे और पुरानी पीड़ा को छोड़ता हूं। आज की रात मैं स्वयं को क्षमा करता हूं, उन गलतियों के लिए भी जिनके लिए मैं वर्षों से स्वयं को दोष देता आया हूं, क्योंकि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बदल रहा हूं और यही जीवन का उद्देश्य है। सुनो, ब्रह्मांड तुम्हारी गलतियों से तुम्हें नहीं आंकता, वह तुम्हारे प्रयासों को देखता है, वह तुम्हारे इरादों को देखता है, वह देखता है कि कितनी बार गिरकर भी तुम उठे हो, और हर बार जब तुम हार मानने के बजाय आगे बढ़े तब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नई संभावना तैयार की। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर जितना प्रकाश है उससे कहीं अधिक अंधेरा कभी नहीं हो सकता, और तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उससे बड़ी कोई चुनौती नहीं हो सकती। अब एक अंतिम प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आज की रात मेरे मन को पूर्ण विश्राम दो, मेरे हृदय को प्रेम से भर दो, मेरे विचारों को पवित्र बना दो, मेरी आत्मा को तुम्हारी उपस्थिति का अनुभव करा दो। जो चिंताएं मेरे मन में हैं उन्हें अपने प्रकाश में विलीन कर दो, जो भय मेरे भीतर छिपे हैं उन्हें साहस में बदल दो, जो अंधेरा मेरे मार्ग में है उसे ज्ञान के दीपक से प्रकाशित कर दो। हे ब्रह्मांड, मैं तुम्हारे प्रवाह पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारी योजना पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारे समय पर विश्वास करता हूँ, और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जो कुछ भी मेरे जीवन में आ रहा है वह मुझे और बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। अब महसूस करो, तुम्हारा मन पहले से अधिक हल्का है, तुम्हारी सांसें पहले से अधिक शांत हैं, तुम्हारा हृदय पहले से अधिक स्थिर है, और तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही है। अब कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, किसी समस्या का समाधान अभी खोजने की आवश्यकता नहीं है। बस विश्राम करो, बस भरोसा करो, बस शांति को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि हो सकता है कि जब तुम सुबह जागो तो परिस्थितियां पूरी तरह न बदली हों, लेकिन तुम्हारा मन बदल चुका होगा, तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी, तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी होगी, और जब मन बदल जाता है तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। तो अब अपनी पलकों को भारी होने दो, अपने विचारों को शांत होने दो, अपने हृदय को प्रेम से भर जाने दो, और इस विश्वास के साथ नींद की गोद में उतर जाओ कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मांड इस क्षण भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। शुभ रात्रि, मीठे सपने, ईश्वर का प्रकाश सदैव तुम्हारे साथ रहे। अगर इस वाणी ने तुम्हारे मन को शांति दी हो, तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का किया हो, तो अपनी अनुभूति टिप्पणी में लिखो और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही सुकून देने वाली आध्यात्मिक यात्राओं में हम फिर साथ चल सकें।